इंसान आज भी वही खोजता है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ रहकर आपको अपनापन महसूस हो, जहां आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करें, और जहां उसकी मौजूदगी में दिल हल्का हो जाए, जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां एक पल में दूर हो जाएं। क्या आपको अपना ऐसा साथी मिल गया है, या आप अभी भी उसी तलाश में हैं? आज के समय में अपने जज्बात और प्यार को किसी से कहना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि आज मोबाइल है, इंटरनेट है और हर कोई बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ स्क्रीन पर देख लेना ही काफी है, या फिर इंसान आज भी असल में उस प्रेजेंस को ढूंढता है जहां कोई पास बैठा हो और बस उसकी मौजूदगी ही काफी हो जाए? बहुत साल पहले, जब इंसान अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, धरती पर जीवन बहुत कठोर था। ठंड, भूख और जंगली जानवर हर दिन मौत का डर बनकर घूमते थे। होमो सेपियंस छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, जहां हर इंसान की कीमत सिर्फ एक चीज से तय होती थी, सर्वाइवल। लोग पेड़ों, गुफाओं और आग के सहारे जिंदगी काटते थे। हर रात ये डर रहता था कि अगली सुबह तक कौन जिंदा बचेगा। ट्राइब की औरतें भी पुरुषों की तरह स्ट्रगल करती थी। वे फूड गैदर करती थी, बच्चों को संभालती थी और कई बार छोटे शिकार में भी मदद करती थी। उस दौर में जो जितना ज्यादा बलवान और निडर होता था, वो ट्राइब में उतना ही पावरफुल माना जाता था। सेक्सुअल सिलेक्शन के अनुसार स्ट्रॉन्ग हंटर्स और प्रोटेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, और शायद उसी वजह से कई बार ताकत ही सबसे बड़ा रूल बन जाती थी, क्योंकि उस समय रोकने वाले कानून नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान ग्रुप्स बनाकर रहने लगा, वैसे वैसे कोऑपरेशन, ट्रस्ट और आपसी सहमति की वैल्यू भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे इंसान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग से भी रिश्ते बनाने लगा। ह्यूमन एवोल्यूशन के अनुसार उस समय इंसान पूरी तरह मॉडर्न भी नहीं था और पूरी तरह वाइल्ड भी नहीं। मदर चाइल्ड बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता था, क्योंकि बच्चे का सर्वाइवल उसी पर डिपेंड करता था। लेकिन एडल्ट रिलेशनशिप्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। लोग किसी के साथ इसलिए रहते थे क्योंकि उससे प्रोटेक्शन मिलती थी, फूड शेयर होता था और सर्वाइवल आसान हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे इंसान अटैचमेंट महसूस करना सीख रहा था। एक बर्फीली रात पूरा ट्राइब आग के आसपास बैठा था। कुछ लोग शिकार से लौटे थे, बच्चे अपनी माओं के पास सो चुके थे। दूर जंगल में जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। एक यंग वुमन आग के पास अकेली बैठी थी। उसके कंधों पर जानवर की खाल थी, लेकिन ठंड फिर भी उसके शरीर को हिला रही थी। तभी ट्राइब का एक हंटर उसके पास आकर बैठा। वो वही आदमी था जो सबसे खतरनाक शिकार करता था और खतरे के समय सबसे आगे खड़ा होता था। उसने बिना कुछ कहे अपनी खाल का एक हिस्सा उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उस समय शब्द कम थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ समझती थी। धीरे धीरे दोनों आग के करीब आ गए। उस समय न रोमांस के लिए कोई शब्द था, न प्यार जताने के तरीके, लेकिन वार्मथ, ट्रस्ट और किसी एक इंसान के पास सुरक्षित महसूस करना शायद तब भी था। हंटर ने उसके ठंडे हाथ अपने हाथों में लिए, और पहली बार उस लड़की को लगा कि इस खतरनाक दुनिया में शायद कोई ऐसा है जिसके साथ बैठकर डर थोड़ा कम हो जाता है। रात और ठंडी होती गई। बाकी लोग सो चुके थे। दोनों चुपचाप आसमान में चमकते तारों को देखते रहे। शायद उसी दौर में इंसान सिर्फ सर्वाइवल नहीं सीख रहा था, वो इमोशनल बॉन्डिंग भी सीख रहा था। किसी एक इंसान के पास बार बार लौटने की इच्छा, और शायद यहीं से इंसानी रिश्तों की असली शुरुआत हुई। आज भी इंसान सब कुछ पाने के बाद उसी एहसास को ढूंढता है, जहां किसी एक इंसान के साथ बैठकर दुनिया थोड़ी आसान लगने लगे। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस हिस्ट्री और ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानियां पसंद है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो शायद किताबों में नहीं, लेकिन इंसानी एहसासों में हमेशा जिंदा रही हैं।